हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं एक नया यूनिट जो क्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हम इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये पहला पार्ट है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम का। इसमें हम आज की वीडियो में सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम बेसिक जो है उसका इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब हम नेक्स्ट का इसका वीडियो बनेगा क्राइन सिस्टम का, तो उसमें हम एक एक एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर और उसका क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन है उसका देखेंगे। तो आज का हम सिर्फ इसका बेसिक चीज़ देखते हैं कि एक्सो और इंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे काम करता है और कौन कौन इसमें ग्लैंड होते हैं, इंडो में कौन आएंगे और एक्सो में कौन आएंगे, ठीक है। तो टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखे हम, क्राइन सिस्टम, ठीक है। क्राइन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे सिक्रेशन हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम हार्मोन्स का सिक्रेशन, ठीक है, हार्मोन्स का। और सिस्टम तो पता ही है आजकल चल रहा है क्या, सिस्टम, ठीक है। तो कभी भी एक से ज़्यादा अपने बॉडी ऑर्गन या कोई भी, जैसे कि बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गन आपस में मिल करके अपने बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम से आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि अपने बॉडी में क्या है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, ठीक है। अपने बॉडी में कौन सा हार्मोन्स कैसा सिक्रेट करना, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर हम फूड लेते हैं, कोई भी डाइट से हम अगर खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने स्टमक में क्या होता है कि एसिड सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। एसिड सिक्रेशन होने लगता है तो जब हमारे पेट में जब खाना जाता है ना, तो वहाँ से क्या होता है, कुछ ना कुछ आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है, ठीक है। और सिग्नल गया होगा, और सिग्नल जाने के बाद से क्या होता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है कि एसिड सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का परफॉर्मेंस हुआ, एक तो स्टमक में सिक्रेशन होने लगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, वो सिक्रेशन होने लगा, तो हम क्या उसको कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इंटेस्टाइन में अगर फूड चला गया, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे क्या है, पेनक्रियाटिक जूस जाके सिक्रेट होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक तरह का वहाँ पे क्या है, कैसा परफॉर्मेंस हुआ, एक्सोक्राइन परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है। और एक तरह से जब भी फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपके ब्रेन तक कहीं ना कहीं सिग्नल गया होगा। मतलब ऑल ओवर भी ये देखा जाए तो नर्वस सिस्टम और एक्सो और इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल पे चलते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कब कैसा अपने बॉडी को नीड है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, क्राइन सिस्टम का मतलब हुआ, क्राइन के मतलब हुआ, द वर्ड क्राइन रेफर्स टू द सिक्रेशन विच कैन बी इंडो और एक्सो, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्राइन का मतलब हुआ सिक्रेशन, किस चीज का सिक्रेशन, केमिकल का सिक्रेशन, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम है और एक्सोक्राइन सिस्टम है, ठीक है ना। इंडोक्राइन सिस्टम का अगर देखा जाए तो इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी सीक्रेट इट हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होगा उसका सिक्रेशन कहाँ होगा, इंडोक्राइन जैसा कि ब्लड स्ट्रीम में होगा। जो एक्सोक्राइन कैटेगरी के जो जितने भी ग्लैंड होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड उसका होगा कि डक्ट में होगा, हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए यहाँ पे हम हार्मोन लेते हैं, ठीक है, क्या है, हार्मोन है, अगर ये कहाँ पे सिक्रेट होगा, इंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में। ये क्या है, एक तरह से हम इसको मान लेते हैं ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होगा, और ये ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होने के बाद से कहीं भी आपका ये जो हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा है, ये मान लीजिए कि हार्मोन है, तो ये कहीं पे क्या होगा, जाके टारगेट सेल पे काम करेगा, टारगेट सेल पे काम करेगा। हर एक हार्मोन्स का क्या होगा, अपना स्पेसिफिक उसका फंक्शन होगा, और वो अपने टारगेट सेल पे जाके फंक्शन करेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई हम सेल बना देते हैं, बॉडी का कोई क्या है, ये सेल है, टारगेट सेल है, ठीक है। सेल मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे टिश्यू बनेगा। ये जो हार्मोन आएगा ना, ये स्पेसिफिक अपने टारगेट सेल पे काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, हम इंडोक्राइन की अगर बात कर रहे हैं तो आप पेनक्रियाज का याद कीजिए।
पेनक्रियाज क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि उसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन भी आता है और इंडोक्राइन पोर्शन भी आता है, दोनों आता है। तो अगर हम इंडोक्राइन की बात करें तो उसमें क्या सिक्रीट होगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रीट होगा। और इंसुलिन और ग्लूकागोन, जैसे कि इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन किस पे काम करेगा, ग्लूकोज को जाके क्या करेगा, पेरिफेरल टिश्यू का यूटिलाइजेशन करेगा और ग्लूकोज के लेवल अपने बॉडी में, अगर आसान भाषा में समझे कि अपने बॉडी में इंसुलिन के लेवल कितना रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए, उसका कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन करता है और ग्लूकागोन दोनों मिलके करते हैं, ठीक है, राइट। तो वो अपना क्या होगा, स्पेसिफिक सेल पे जाके वो बाइंड करेगा और वहाँ पे अपना फंक्शन करेगा। ये क्या होगा, इंडोक्राइन सिस्टम का हो गया। अब हम देखते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम में, ठीक ना। इंडोक्राइन सिस्टम में तो ब्लड स्ट्रीम में गया था, अब हम एक्सोक्राइन की हम बात करें, ये किस में जाएगा, हम इसको बोलते हैं डक्ट। ये ब्लड स्ट्रीम था, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट, ठीक है। ये एक तरह का अलग है, मतलब कि ये तो ब्लड वेसल से एक तरह का, ये डक्ट मतलब पाइप लाइक का एक स्ट्रक्चर आता है जिसके थ्रू जाता है एक्सोक्राइन की जितने भी हार्मोन होती है वो डक्ट के थ्रू जाती है। तो कभी भी याद रखना है कि इंडो मतलब क्या, अंदर, अंदर में क्या ब्लड स्ट्रीम है, एक्सो मतलब कि बाहर, बाहर मतलब क्या, इंडोक्राइन मतलब कि ये ब्लड स्ट्रीम से बाहर, किस में जाएगा बाहर, तो ये डक्ट के जरिए जाएगा। तो इंडो और एक्सो जो वर्ड था यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद से देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ठीक है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड्स वही है कि जो क्या कर रहे हैं, अपना कोई भी हार्मोन किस में, ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करेगा। अब इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर इतने सारे, मतलब इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही इतने सारे ग्लैंड आते हैं और इसका सबका एक एक अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और स्पेसिफिक हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड आएगा, उसके बाद से पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, थायराइड ग्लैंड आएगा, एड्रिनल ग्लैंड आएगा, पाराथायराइड ग्लैंड आएगा, पीनियल ग्लैंड भी आएगा और थाइमस ग्लैंड आएगा। आपको याद रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्लैंड का इंलिस्ट किया है। जब हम इसके आगे के हम वीडियो जब देखेंगे लेक्चर, तो उसमें इसका एक एक करके हम क्या करेंगे, हम फंक्शन देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, जब ये डक्ट के जरिए जाएगा ना, तो कभी भी ये भी इसके जैसन ही सेम क्या करेगा, वो अपना फंक्शन करेगा, परफॉर्म करेगा। ये भी टारगेट सेल पे जाके काम किया और ये भी टारगेट सेल पे जाके काम किया। और हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं एक्सोक्राइन, जैसे कि मैंने पेनक्रियाज का लिया था, ठीक है, पेनक्रियाज के लिया था। तो यहाँ पे अगर हम एक्सोक्राइन पोर्शन की बात करें, एक्सोक्राइन पोर्शन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस जाके किस में सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम पेनक्रियाज का इसलिए एग्जांपल लिए हैं कि पेनक्रियाज में दोनों पर्सन है। इंडोक्राइन पोर्शन में क्या किया, इंसुलिन सीक्रेट हुआ और ग्लूकागोन सीक्रेट हुआ, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गया। लेकिन जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पेनक्रियाज का, उसमें क्या डक्ट के जरिए गया पेनक्रियाटिक जूस, जाके किस पे, क्या जाके स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम किया, ठीक है। तो इतना क्लियर है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। एक्सोक्राइन सिस्टम का क्या, मैंने अभी बताया आपको कि ये ऐसा हार्मोन जो किसमें सीक्रेट हो, डक्ट के जरिए, ठीक है। इंडो मतलब कि ब्लड स्ट्रीम और एक्सो मतलब कि डक्ट के जरिए केमिकल या जूस कुछ भी सीक्रेट हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अब एक्सोक्राइन सिस्टम में देखते हैं कि इसमें अगर सलाइवरी ग्लैंड भी आता है। मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का जब लेक्चर चला है तो एक बार आप प्लीज़ देख लीजिए वीडियो, क्योंकि मैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें एक्सोक्राइन में सलाइवरी ग्लैंड भी आता है, जो क्या करता है, एक डक्ट के जरिए अपने माउथ में क्या करता है कि सलाइवा का सिक्रेशन करता है, ठीक है। उसके बाद से है लीवर, ठीक है। लीवर का भी मैंने डिस्कशन कर दिया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसके बारे में, तो इसका भी आप वीडियो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो लीवर भी क्या करता है, एक्सोक्राइन पोर्शन का काम करता है, जैसे कि बाइल का सिक्रेशन करना और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये भी एक तरह के क्या है, डक्ट के जरिए सेक्रेट होता है। तो ये भी लीवर भी एक्सोक्राइन के सिस्टम भी आएगा, ठीक है। उसके बाद से है पेनक्रियाज जैसा कि अभी बताया कि एक्सो और इंडोक्राइन दोनों सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद से है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद से प्रोस्टेट ग्लैंड, साइनोवियल ग्लैंड, जो कि जिसमें साइनोवियल
फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होगा। उसके बाद से है स्वेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद सीवेसियस ग्लैंड है। उसके बाद से सर्कममेनस ग्लैंड है, ठीक है। ये जितने भी ग्लैंड है ये क्या है, एक तरह का एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर में आता है। हम एक एक ग्लैंड का हम एक एक करके, जैसे कि इंडो का बताया मैंने, तो इंडो का सबसे पहले हाइपोथैलेमस की हम बात करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में, मास्टर ग्लैंड, तो वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट का वीडियो मेरा जो क्राइन सिस्टम का होगा वो हाइपोथैलेमस के बारे में होगा कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है और कैसे अपने बॉडी पे काम कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।